एक सेकंड रुको, सिर्फ रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे क्या क्या, स्क्रीन एकदम साफ दिखाई दे रही है, और क्या चीज दिखाई दे रही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लास नाइन्थ यानी कि कक्षा नाइन्थ के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विषय गणित। और विषय गणित में भी क्या पढ़ रहे हैं हम, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और ज्योमेट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर की जा रही है। ठीक है बच्चों, और ये सब चीजें सभी को पता है कि आपको क्या नहीं करना है। हाँ, आपको क्या नहीं करना है, एक तो अपना माइक हमेशा बंद रखना है। दूसरा, कि जो हाथ बना हुआ है ये किसी को नहीं दबाना है। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में अपना डाउट टाइप करेगा। ठीक है, और तीसरा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप यहाँ पर क्लिक करके एक्टिविटीज के ऑप्शन में आके आप अपना आंसर किस में देंगे, पोल के अंदर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सभी को पता है, हर क्लास में बताया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ ये बच्चे हैंड राइज मत करो, जो भी कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, वहां पर ज्यादा जल्दी डाउट क्लियर होते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, कोणों के आधार पर, यानी कि हमने लास्ट क्लास में त्रिभुज पढ़ा था, और हमने कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, देखो अगर कोई बच्चा नहीं मानेगा तो देखो क्लास से निकाल दिया जाएगा, अगर आप बार बार यही चीज करोगे तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, इसलिए किसी बच्चे को क्या नहीं करना है, आराम से बैठना है और चीजों को अच्छे से समझना है और सुनना है और उनको अप्लाई करना है। ठीक है, देखो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हमने पढ़ा था कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारे पास में समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा होता है हमारे पास में अधिक कोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक तो हमने पढ़ा था कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, और एक पढ़ा था हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर कौन सा पढ़ा था हमने, समबाहु त्रिभुज, यानी कि अभी 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। और हमने ऐसे भी याद किया था, देखो सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या होता है, समान। और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमने याद किया था कि इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। देखो, सम का मतलब फिर से समान, सम का मतलब क्या हो गया, फिर से समान। द्वि का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दो। और बाहु का मतलब क्या हो गया, भुजा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। हमने दूसरा पढ़ा था कि या तो उसकी दो भुजाएं समान हो, या फिर आपने कहा था कि सर भुजा नहीं होकर के अगर किसी त्रिभुज में दो कोण भी बराबर माप के होते हैं, दो कोण बराबर माप के होते हैं, तो भी वो क्या होता है हमारे पास में, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। फिर हमने पढ़ा था विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, वो विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। और इसमें सभी कोण अलग अलग माप के होते हैं, सभी कोण क्या होते हैं, अलग अलग माप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो आप जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर ये सारी चीजें क्लियर है, फिर आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। तो अगर आपको सभी चीजें क्लियर है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, यानी कि उनको रिवाइज हो गए हैं, सारी चीजें समझ आ गई हैं। तो चैट सेक्शन आपका 1 मिनट के लिए बंद किया जाता है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए बंद किया जाता है। तो अभी आप बच्चे चैट नहीं कर पाओगे, आप कुछ टाइप नहीं कर पाओगे, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीन पे देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका आंसर पोल में टाइप करना है। ठीक है बच्चों, कि पोल में आपको इसका वोट करना है। और देखो जितने बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अगर पोल के अंदर वोट करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जाती है पोल से। हम हर क्लास में बोलते हैं कि आपकी अटेंडेंस जाती है पोल से, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश किया करो कि पोल में आप आंसर दिया करो। ठीक है, दिए गए त्रिभुज में तीनों कोणों की माप। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे जिसमें लिखा है कि दिए गए त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री है। दिए गए त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड 80 डिग्री, देन व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। ठीक है, आपके पास में जल्दी से क्या करना है, आपको जल्दी से
पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। 10 सेकंड आप लोगों के पास में। बहुत कम लोगों ने अभी तक वोट किया है, तो जल्दी से जाइए और वोट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्योंकि अगर अगर आप आंसर को पोल सेक्शन में वोट करते हैं तो उससे भी आपकी अटेंडेंस लगती है, और वो अटेंडेंस आपके स्कूल के टीचर्स के पास जाती है। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम बच्चे पोल के अंदर अपना वोट कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी से वोट कर लीजिए अगर किसी बच्चे को वोट करना है, फिर आपका पोल एंड किया जाता है। ठीक है, और बच्चे अगर पोल कर सकते हैं जल्दी से वोट कीजिए। देखो, सही या गलत के लिए मत परेशान हुआ करो। देखो, ये मत सोचा करो सर सही होगा या गलत होगा, आप सीखने के लिए ही आते हो, अगर गलत हो जाएगा तो आप सीख लेना अच्छे से। ठीक है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे अपना ऑप्शन कर चुके हैं, तो अब आपको पोल एंड किया जाता है। अब जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से जाएं और अपने चैट सेक्शन में जल्दी से टाइप करें कि सर हमारी तरफ से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, और विनय आप एक ही बार टाइप कर दो बच्चे, बार बार परेशान मत होइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर बच्चे अपना ऑप्शन टाइप कर चुके हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं। ठीक है, आप टाइप करना बंद करिए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दिए गए त्रिभुज में तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 50 डिग्री और 80 डिग्री है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो अगर एक कोण के अंदर, अगर एक कोण के अंदर अभी आपने पढ़ा, सॉरी, एक त्रिभुज के अंदर अगर आपने अभी पढ़ा था कि त्रिभुज के अंदर अगर क्या हो, दोनों, देखो ये रहा, ये कितना है, 90 डिग्री से कम है, ये भी कितना है, 90 डिग्री से कम है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री से कम है। आप देखोगे तो ये न्यून कोण भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज भी तो हो सकता है। बट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है, यहाँ समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, और यहाँ समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है। यानी कि अगर कोणों के आधार पर देखें तो कोणों के आधार पर तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होना चाहिए। कोणों के आधार पर तो ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होना चाहिए। पर हमने पढ़ा था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और अगर भुजाएं बराबर माप की होती हैं दो, तो आप जानते हैं उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो कोण समान माप के हों, दो कोण समान माप के हों, वो भी क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है वो, आपका समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। यानी कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इसका सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इतना सभी को क्लियर हो गया तो आप जल्दी से वाई टाइप करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने सी भी टाइप करा था। तो जिन बच्चों ने सी टाइप करा था, क्या उनको समझ में आ गया है कि उनका गलत क्यों था। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर दो कोण समान माप के होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक ही बार टाइप कर दिया करो, भाई समझ में आ जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन रोकिए और सामने स्क्रीन पर देखिए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की माध्यिका, यानी कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे आज हम, त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका। देखिए क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, और जिस शीर्ष की बात की जा रही है, त्रिभुज के शीर्ष और उसके, यानी कि उसी शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी कि जो त्रिभुज हमें स्क्रीन पे, यानी कि हमें दिखाया गया है कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। यानी कि हमें दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पर एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। तो इसके कितने शीर्ष हैं, इसके तीन शीर्ष हैं। एक तो ए शीर्ष है, एक बी शीर्ष है, और एक सी शीर्ष है। एक तो ए शीर्ष है, एक बी शीर्ष है, और एक सी शीर्ष है। ठीक है बच्चों, तो त्रिभुज के शीर्ष और उसके शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु। अच्छा, आप बताओगे जल्दी से कि सर शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी है, जल्दी से बताइए, शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी है। आप जल्दी से बताइए कि शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी है। से बच्चे टाइप करेंगे कि शीर्ष ए के सामने की भुजा कौन सी है। ठीक है, नहीं, ई नहीं। देखो सामने देखिए स्क्रीन पर, सामने देखिए स्क्रीन पर, भुजा देखिए, भुजा कौन सी है।
रुक जाइए। हाँ, जिस बच्चे ने अभी लिखा है सी बी, ठीक है। देखो, आपको त्रिभुज की तीन भुजाएं दिखाई दे रही है, एक भुजा एसी है, एक भुजा एसी है, और एक भुजा ए बी है, और एक भुजा कौन सी है त्रिभुज की, एक त्रिभुज की भुजा है बीसी, ठीक है। तो एक त्रिभुज की भुजा कौन सी है, बीसी, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया है कि त्रिभुज के ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, वो भुजा कौन सी है हमारे पास में, भुजा सी बी, ठीक है बच्चों। यानी कि त्रिभुज की भुजा आपको समझ में आ गई कि ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है, ठीक है। अब सामने देखेंगे सभी बच्चे फिर से स्क्रीन पर। आप बताओ कि अगर ये हमारे पास में सी बी एक भुजा है, तो ई एक बिंदु है, ई कैसा बिंदु है, ई एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है मध्य बिंदु। तो पहले हम मध्य बिंदु के बारे में समझते हैं कि मध्य बिंदु क्या होता है। देखो, अगर सीबी एक भुजा है, तो आप देख रहे होंगे सामने कि अगर सीबी एक भुजा है तो उसके ऊपर एक ई बिंदु, मध्य बिंदु मार्क किया गया है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर सीबी की कुल लंबाई, मान लीजिए सीबी की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मध्य बिंदु क्या करेगा, उसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देगा, दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यानी कि जो सी ई की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो ईबी की दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले ये बताओ कि मध्य बिंदु समझ में आ गया क्या होता है। अगर मध्य बिंदु आपको समझ में आ गया, मिड पॉइंट, तो आप जल्दी से बताइए कि हाँ सर हमें मध्य बिंदु समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि सभी को मध्य बिंदु समझ में आ गया है। ठीक है, जो बच्चे लेट हो गए थे उनको हम थोड़ी देर में समझा देंगे अभी, और उनको वैसे भी समझ में आ जाएगा क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन हमें कराने हैं। ठीक है, टाइप करना बंद कीजिए बच्चे, सामने देखेंगे से बच्चे। यानी कि एक शीर्ष और उसके भुजा के सामने, यानी कि उसकी उसी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यानी कि एक ये शीर्ष है ए, और इसके सामने एक भुजा है सी बी, और अगर आप सी बी भुजा के मध्य बिंदु को इस शीर्ष से मिला दोगे, इस शीर्ष से मिला दोगे, तो आपके पास में क्या बन जाएगी, आपके पास में माध्यिका एई, क्या बन जाएगी आपके पास में, माध्यिका एई। यानी कि एई त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका है। तो माध्यिका कैसे बनती है, एक शीर्ष पकड़िए और उसके सामने वाली जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को उससे मिला दीजिए। अच्छा, कोई बच्चा हमें बताएगा कि क्या, क्या हम सी से, क्या हम सी से भी कोई माध्यिका ड्रॉ कर सकते हैं, क्या हम सी से भी कोई माध्यिका बना सकते हैं, क्या हम शीर्ष सी से, अगर हम बना सकते हैं तो आप जल्दी से वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हम शीर्ष सी से भी माध्यिका बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखो भूप सिंह बना सकते हैं, देखिए कैसे बना सकते हैं। आप एक काम कीजिए, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा बताइए कौन सी है, शीर्ष सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी है, कि शीर्ष सी के सामने भुजा कौन सी है, ए बी है। ठीक है, अगर शीर्ष सी के सामने भुजा ए बी है तो आप एक काम कीजिए, ए बी का मध्य बिंदु ले लीजिए। आप क्या कीजिए, ए बी का मध्य बिंदु ले लीजिए, और ए बी का मध्य बिंदु, आप ये समझते होंगे कि ये लाइंस कैसे लगाई जाती है। यानी कि अगर ये मध्य बिंदु हमने ले लिया है डी मान लीजिए, तो आप क्या कीजिए, सी और डी को जोड़ दीजिए। जब आप सी और डी को जोड़ दोगे तो सी डी क्या बन जाएगी, त्रिभुज की एक और माध्यिका बन जाएगी। त्रिभुज की क्या बन जाएगी, एक और माध्यिका, ये बन गई। यानी कि हमारे पास में क्या बन गई, त्रिभुज की एक और माध्यिका। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे क्या बी से भी एक माध्यिका बनाई जा सकती है, क्या बी से भी एक माध्यिका बनाई जा सकती है। ठीक है, यानी कि बी से भी हम एक माध्यिका बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कि सामने, अच्छा बी के सामने जो भुजा है वो कौन सी है, एसी है। बी के सामने कौन सी भुजा है, वो एसी भुजा है। तो आप बी के सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए आपने मध्य बिंदु ले लिया, आपने इसका नाम एफ दे दिया, और आपने क्या कर दिया, इस मध्य बिंदु को आपने बी के साथ मिला दिया। इस मध्य बिंदु को क्या कर दिया आपने, बी के साथ मिला दिया। जब आप इस मध्य बिंदु को बी के साथ में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक माध्यिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक माध्यिका। ठीक है, तो आपको इतनी चीज समझ में ये आ गई होगी कि सामने वाली भुजा के, यानी कि एक शीर्ष लीजिए और उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के अगर मध्य बिंदु को हम शीर्ष के साथ जोड़ देते हैं, तो वो जो रेखाखंड बनता है वो क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि उनको त्रिभुज की माध्यिका समझ में आ गई है क्या होती है। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज का एक शीर्ष लीजिए और उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को उस शीर्ष के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी सामने देखते हैं, यानी कि अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज की माध्यिका के गुण, त्रिभुज की माध्यिका के गुण। यानी कि जो त्रिभुज होती है, यानी कि जो त्रिभुज है इसकी जो माध्यिका है इसके कुछ गुण होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, जब हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं सुनील कुमार, अगर आप नहीं टाइप करोगे और टाइप करने की वजह अगर आप देखोगे समझोगे चीजों को तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक ही बार में समझ में आ जाता है कि हाँ आपने टाइप कर दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चे जब हम सामने आ जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आप टाइप करना बंद कर दिया करें। देखिए, त्रिभुज की माध्यिका के गुण,
प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहली प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये कैसे बराबर हिस्सों में बांटती है। तो देखो, ये त्रिभुज है हमारे पास में ए बी सी। ठीक है, हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी। और आपने क्या किया, ए शीर्ष के ए शीर्ष के सामने वाली भुजा सी बी, सामने वाली भुजा सीबी का मध्य बिंदु लिया और आपने उस शीर्ष के साथ जोड़ दिया। तो आपके पास में क्या बन गई, ए त्रिभुज की क्या बन गई, माध्यिका बन गई है। ए त्रिभुज की क्या बन गई है, माध्यिका बन गई है। अगर आप देखोगे तो ये जो माध्यिका है ये इस त्रिभुज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे रही है। कैसे, एक तो त्रिभुज बन जा रहा है छोटा इधर वाला, जिसको हमने हरे कलर से क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। यानी कि एक त्रिभुज तो बन जा रहा है त्रिभुज ए ई सी, और एक त्रिभुज जिसको हमने लाल कलर से भर दिया है, ये रहा त्रिभुज। एक त्रिभुज बन जा रहा है हमारे पास में कौन सा, एक त्रिभुज बन जा रहा है हमारे पास में त्रिभुज ए ई बी। यानी कि आपके पास में दो त्रिभुज बन गए, एक तो छोटा त्रिभुज बन गया ए ई सी और एक छोटा त्रिभुज बन गया आपके पास में ए ई बी। अब ये दोनों जो ए ई बी और ए ई सी जो त्रिभुज होंगे, उनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर। एरिया जो लिखा हुआ है ना ए आर, ए आर का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये होता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी कि इनके एरिया का क्या कर देती है, एरिया को दो समान हिस्सों में बांट देती है। जो एरिया इधर का होगा वही एरिया इधर का भी होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जो क्षेत्रफल इधर बनेगा ए ई सी का, वही क्षेत्रफल ए ई बी का बनेगा। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो समान हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारे पास में, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास में, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा है कि प्रत्येक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। प्रत्येक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। जैसे कि अगर आप ए शीर्ष को लोगे तो ए शीर्ष की सामने वाली भुजा के जब मध्य बिंदु को जोड़ दोगे तो आपके पास में एक माध्यिका ए ई बन जाएगी। जब आप बी शीर्ष को लोगे और बी शीर्ष के सामने वाली भुजा ए सी के मध्य बिंदु को जोड़ दोगे तो आपके पास में माध्यिका बी एफ बन जाएगी। और जब आप शीर्ष सी लेंगे और शीर्ष सी की सामने वाली भुजा ए डी का मध्य बिंदु लेंगे डी, जब आप इसको आपस में जोड़ दोगे तो एक माध्यिका आपके पास में सी डी बन जाएगी। तो त्रिभुज की कितनी, यानी कि प्रत्येक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। समझ में आ गया, यानी कि एक, यानी कि माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। यानी कि जो छोटा त्रिभुज बनेगा एईसी और जो छोटा त्रिभुज बनेगा एईबी, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रत्येक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है इसके पास में, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है कि त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि वो एक ही बिंदु से जा रही हैं। तीनों माध्यिकाएं क्या है, तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से जाती हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि त्रिभुज की माध्यिकाएं अलग अलग बिंदु से चले जाए। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है, एक ही बिंदु से जाती है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि एक तो हमने माध्यिका पढ़ी कि माध्यिका क्या होती है, और फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी यानी कि माध्यिका के गुण क्या होते हैं। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो वो जल्दी से वाई टाइप करेंगे कि हाँ सर हमें इतनी चीजें क्लियर है। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करेगा ताकि उसके डाउट को भी क्लियर किया जाए जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। ठीक है बच्चों, सामने देखिए आपका चैट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए रोका जाता है। ठीक है, टाइप करना बंद कर दीजिए। आपका चैट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए रोका जाता है और आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले तो सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में नोटबुक पे अपना ऑप्शन बना के रखेंगे ताकि जब उनको चैट सेक्शन में लिखने का मौका मिले तो वो जल्दी से क्या कर दे, टाइप कर दे अपना ऑप्शन जो भी सही लगता है। ठीक है, दिया गया है यदि क्यू एस बराबर एस टी है, यदि क्यू एस बराबर एस टी है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की माध्यिका है, तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए अच्छे से और जल्दी से अपना ऑप्शन वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। अभी सिर्फ दो ही बच्चों ने वोट किया है, तो आप भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए पोल सेक्शन में।
देखो, पोल के अंदर वोट करने से फायदा होता है कि आपकी हर 5 मिनट के बाद अटेंडेंस लगती है, ये आपको पता है, आपको पुराने टीचर्स भी बोलते थे। और जब आप पोल सेक्शन में वोट करते तो वहां से भी आपकी अटेंडेंस निकाली जाती है। ठीक है। तो जब आप पोल के अंदर वोट करोगे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक बनी रहेगी कि हाँ, आपकी अटेंडेंस पूरी फुल हो जाएगी जल्दी से। यदि क्यू एस बराबर एच टी है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो आपके पास में 20 सेकंड है, जल्दी से सोल्व कीजिए और टिक कीजिए अपना ऑप्शन। ठीक है। अभी आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, अब पोल एंड किया जाता है और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो कि जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए। ठीक है। ठीक है। भूप सिंह, आप एक ही बार टाइप करोगे समझ में आ गया है, एक ही बार टाइप करने से दिखाई दे जाता है। नवदीप, अवीन, देखो सभी बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक बार टाइप करके छोड़ दो समझ में आ जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। अब चैट सेक्शन आप रोक दीजिए चैट करना, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। यदि क्यू एस बराबर एस टी है, यदि क्यू एस बराबर एस टी है तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। आप बताओ, अगर ये क्यू एस है और ये एस टी है, अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, कि भाई ये क्यू एस की दूरी और ये एस टी की दूरी आपस में बराबर है, तो आप बताओ कि क्या एस इसका मध्य बिंदु हो गया है। क्या एस क्यू टी का मध्य बिंदु है। अगर एस क्यू टी का मध्य बिंदु है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर, एस क्यू टी का मध्य बिंदु है। ठीक है। यानी कि एस क्या है, क्यूटी का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों, अब सभी सामने देखेंगे कि हमें पता लग गया एस क्या है, क्यूटी का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे। अब आप देखो कि सामने वाली भुजा, अगर आप पी को देखोगे ये एक शीर्ष है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर खुद देखो, देखो त्रिभुज यहाँ पे पी क्यू आर कर लो, ये एबीसी त्रिभुज का नाम गलत है, पी क्यू टी कर लो। और ये भी त्रिभुज कौन सा कर लो आप, पी क्यू टी कर लो। ठीक है। हाँ। तो देखो आप, पी क्या है, एक शीर्ष है और आपने सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को आपस में जोड़ दिया है कि पी एक शीर्ष है और सामने वाली भुजा के, यानी कि जो पी के सामने भुजा है क्यूंटी, आपने उसके साथ में उसके मध्य बिंदु को जोड़ दिया है। तो आपने अभी पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज में एक शीर्ष और उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने से क्या बनती है, उसकी माध्यिका मीडियन बनती है। तो आपने किसको जोड़ा है, पी और एस को। यानी कि जो रेखाखंड पी एस है वो त्रिभुज एबीसी, सॉरी त्रिभुज पी क्यू टी की क्या हो गई है, वो माध्यिका हो गई है। तो क्या पी क्यू माध्यिका है, नहीं। क्या पी एस माध्यिका है, ठीक है, ये पी एस ही माध्यिका है। क्या क्यूटी माध्यिका है, नहीं, क्यूटी तो इसकी भुजा है। क्या पीटी माध्यिका है, नहीं, पीटी भी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है, पीएस। यानी कि ये जो रेखाखंड पीएस है ये क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने फिर से स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे, सबसे पहले पोल सेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे देखो माइक बंद रखेंगे, कुछ डाउट है तो आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, बाकी माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए और फिर आप इसका आंसर पोल सेक्शन में वोट कीजिए। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना सही ऑप्शन अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे, कॉपी पर। जब उनको चैट सेक्शन में लिखने का मौका मिलेगा तो जल्दी से टाइप कर देंगे। यदि एसपी, यदि एसपी माध्यिका है, यदि एसपी माध्यिका है तथा पी वाई, तथा पी वाई 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई की लंबाई क्या होगी। यदि पी वाई की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई की लंबाई क्या होगी। इफ एस पी इज मीडियन,
and py equals to 5 सेंटीमीटर, then find the length of uy। ठीक है, तो जल्दी से आपको पोल करना है, पोल के अंदर वोट करना है। ठीक है, आपके पास में 20 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। सर ये अरविंद बकवास कर रहा है। कोई बकवास नहीं कर रहा है बच्चे, आप सभी बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे। अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। देखो बलराम, अगर बार बार आप माइक ओपन करोगे तो क्लास से निकालने में 1 सेकंड नहीं लगेगी, और अगर यकीन नहीं हो रहा तो निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, अब पोल एंड करते हैं, और जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप करेंगे। ठीक है, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ गया है। अभी सभी बच्चे जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करने के बाद में स्क्रीन पे देखेंगे, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, टाइप करना बंद कीजिए और सभी बच्चे सामने देखते हैं अब। ठीक है, यदि एसपी यदि एसपी माध्यिका है, तो आप एसपी लाइन देख पा रहे हो। ठीक है, आप एसपी, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है, और अगर माइक बंद नहीं कर पा रहे हो तो हम क्लास से निकालना स्टार्ट करें क्या। ठीक है, यदि एसपी माध्यिका है तथा पीवाई 5 सेंटीमीटर है तो यूवाई की लंबाई क्या होगी। देखो आप एसपी देख पा रहे हो सामने, ये रही एसपी। अगर ये एसपी माध्यिका है तो देखो हमारे पास में जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के हमें शीर्ष दिखाई दे रहे हैं कि सर ये रहा यू, ये रहा एस, और ये रहा वाई। ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। इस शीर्ष से आपने सामने वाली भुजा पर क्या डाला है, यानी कि आपने माध्यिका डाली है। तो माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर जोड़ती है। यानी कि आप कहोगे सर U से लेकर जो P तक की दूरी है और P से लेकर Y तक की जो दूरी है वो आपस में क्या है, बराबर है। और P से लेकर Y तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बताओ सभी कि U से लेकर P तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी। तो U से लेकर P तक की दूरी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि P क्या हो गया, P इसका मध्य बिंदु हो गया। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब आप देखो आपसे पूछा गया है यू वाई, तो यू वाई कितना हो गया, आपने कहा सर जो यू वाई होगा वो तो यूपी प्लस पी वाई से मिलकर बना होगा। आप देखोगे ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, 5 और 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये आंसर सही है, नहीं, क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर है। क्या ये आंसर सही है, नहीं, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सही है। अच्छा नीचे भी तो 10 लिखा हुआ है, कोई बच्चा बताएगा कि ये 10 और ये 10 में क्या अंतर है और कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है या डी सही है। सर ये मीटर है। ठीक है, यानी कि इसका सी कल ऑप्शन लगाया सही है। सर, ये मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सी ऑप्शन सही है, 10 सेंटीमीटर। अगर इतना सभी को समझ में आ गया कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी का टाइप डाउट है तो वो एन टाइप करेंगे। अगर सभी चीजें क्लियर हो गई है कि माध्यिका क्या होती है, यानी कि त्रिभुज के एक शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ देते हैं, तो वो रेखाखंड क्या कहलाता है आपका, वो रेखाखंड जो बनता है वो आपका माध्यिका कहलाता है, यानी कि मीडियन कहलाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब एक नई चीज पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, आल्टीट्यूड, यानी कि अब हम पढ़ेंगे शीर्षलंब। अब हम क्या पढ़ेंगे, शीर्षलंब, यानी कि अब हम पढ़ेंगे आल्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे। शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज का शीर्षलंब, आल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा से 90 डिग्री के कोण पर मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सर हमने पढ़ लिया ये क्या चीज होती है। देखो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने की भुजा, अब जल्दी से पहले हमें बताओगे कि शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है, कि शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है। अगर भुजा बी सी है तो आप एक टाइप करेंगे, सुनिए सामने, अगर भुजा ए बी है
तो आप 2 टाइप करेंगे, और भुजा अगर ए सी है तो आप 3 टाइप करेंगे। बताइए शीर्ष ए के सामने कौन सी भुजा है? अगर बी सी भुजा है तो आप 1 टाइप करेंगे, अगर ए बी भुजा है तो आप 2 टाइप करेंगे, और अगर ए सी भुजा है तो आप 3 टाइप करेंगे। तो बताइए ए शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है? ठीक है, सही बच्चों का 1 आ रहा है कि हाँ सर, ए के सामने बी सी भुजा है। ठीक है, तो यही लिखा है कि एक शीर्ष और उसके सामने वाली भुजा। अच्छा बताओ बी शीर्ष के सामने कौन सी भुजा होगी? बी शीर्ष के सामने की भुजा ए बी होगी, या फिर अगर भुजा ए बी है तो आप 1 टाइप करेंगे। बी के सामने अगर भुजा बी सी है, अगर भुजा बी सी है तो आप 2 टाइप करेंगे, और अगर भुजा ए सी है तो आप 3 टाइप करेंगे। बताइए बी शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है? बी शीर्ष के सामने कौन सी भुजा है? पहले आप अच्छे से देखिए। बी, हाँ ठीक है, बी के सामने देखो, कुछ बच्चे अभी भी गलत टाइप कर रहे हैं। देखो इधर सामने देखो, ये रहा बी शीर्ष, ये रहा बी शीर्ष, और इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने कौन सी भुजा है? ए सी। कौन सी भुजा है इसके सामने? ए सी। यानी कि आपको क्या टाइप करना है? आपको 3 टाइप करना है। यानी कि आपको सामने वाली भुजा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने की भुजा से 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर मिलने वाले रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। अच्छा ये सब चीज जानते हैं। देखो अभी आपको ब्लैक कलर से कुछ दिखाया जा रहा है, ये सिंबल आपको पता है किस लिए यूज किया जाता है? यानी कि जब कोण 90 डिग्री का होता है तभी ये सिंबल यूज किया जाता है, वरना तो ये नंबर नहीं लगाया जाता। यानी कि जो सिंबल है ये तभी लगाया जाता है जब कोण 90 डिग्री का होता है, अन्यथा ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए सामने फिर से, यानी कि हमारे पास में क्या है? एक त्रिभुज है। तो हम किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बना देते हैं, तो वो रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिभुज का शीर्षलंब कहलाता है। अच्छा आप सभी बच्चे बताएंगे, क्या हम शीर्ष बी से, क्या हम शीर्ष बी से भुजा एसी पर, क्या हम शीर्ष बी से भुजा एसी पर कोई शीर्षलंब बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं बना सकते हैं तो एन टाइप करें। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि हम शीर्ष बी से भुजा एसी पर, जो उसके सामने भुजा है उस पर भी हम शीर्षलंब बना सकते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे क्या हम शीर्ष सी से, क्या हम शीर्ष सी से इसके सामने वाली भुजा ए बी पर, इसके सामने वाली भुजा ए बी पर क्या शीर्षलंब बना सकते हैं? ठीक है, यानी कि हम शीर्ष सी से भी क्या बना सकते हैं? एक शीर्षलंब बना सकते हैं सामने वाली भुजा पर। देखते हैं कि अगर आप बी से बनाओगे तो सामने वाली भुजा ए सी पर बन जाएगा, और जब आप सी से बनाओगे तो सामने वाली भुजा ए बी पे बन जाएगा। अब कोई बच्चा हमें कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताएगा कि जैसे तीनों माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, उस बिंदु को क्या कहते थे? जब तीनों माध्यिकाएं, सुनो, जब तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी तो उस बिंदु को क्या कहते थे? हम माध्यिकाएं का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब माध्यिकाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी। नहीं, हाँ एक बच्चे ने सही लिखा है, क्या नाम है इनका बताते हैं, विनय। विनय ने सही लिखा है कि इसको केंद्रक बोलते थे। ठीक है, संजय ने भी सही लिखा है। ठीक है, देखो त्रिभुज की, ठीक है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक, यानी कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेंगल। अच्छा ये तो हो गई माध्यिकाओं की बात। जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब, जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब आपस में टकराएंगे या फिर आपस में काटेंगे, उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम कहेंगे लंब केंद्र। उसको क्या कहेंगे हम? लंब केंद्र। उसको बोलेंगे त्रिभुज का लंब केंद्र। यानी कि ये बिंदु को अगर हम नाम दे दें, किस बिंदु को हमने पी बोला है, तो आप बोलोगे त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र क्या है? आप कहोगे त्रिभुज एबीसी का जो लंब केंद्र है वो बिंदु पी है। ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे। पिछली बार भी इन बच्चों को क्लास से निकाला था जो पवीन नाम के बच्चे से, और इनको फिर क्लास से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें मत किया करो। माइक बंद करने के लिए कहा जाता है तो माइक बंद करके ही बैठना चाहिए। लंब केंद्र क्या होता है हमारे पास में? समझ में आ गया ना, कि जहां पर त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब टकराते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है वो? लंब केंद्र। पूरा लिखना है लंब केंद्र, लंब केंद्र कहलाता है। ठीक है, ठीक है। सामने देखिए सभी बच्चे, तो जैसे हमने पढ़ा था कि माध्यिकाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं, इसी तरीके से
प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं। प्रत्येक त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे प्रत्येक त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होती हैं, वैसे ही प्रत्येक त्रिभुज के अंदर क्या होते हैं, 3 शीर्ष लंब भी होते हैं। ठीक है, यहीं पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, यहीं पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे अच्छे से सुनेंगे वो अच्छे से मतलब याद भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो आप उन नोट्स के अंदर भी उसको लिख सकते हैं। देखो, आपने 2 चीजें पढ़ी है आज। क्या पढ़ी है? एक तो मीडियन यानी कि माध्यिका पढ़ी है। ठीक है बच्चों, एक तो माध्यिका पढ़ी है, और एक क्या पढ़ा है आपने? एक पढ़ा है शीर्षलंब। एक पढ़ा है आपने शीर्षलंब। ठीक है बच्चों, आपने एक माध्यिका पढ़ी है और एक आपने शीर्षलंब पढ़ा है। देखो, माध्यिका के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होती है, यानी कि माध्यिका कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकती। माध्यिका कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं हो सकती। आप लिख लीजिए जल्दी से स्टार लगा के कि माध्यिका हमेशा हमेशा त्रिभुज के त्रिभुज के अंदर होती है। माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होती है, अंदर ही होती है। ठीक है बच्चों, शीर्ष लंब के बारे में लिखेंगे कि जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा कि त्रिभुज के बाहर कैसे हो सकता है? त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। जो शीर्षलंब है, आप जो शीर्षलंब बनाओगे वो त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है। बिल्कुल बाहर बना के दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, बाहर और अंदर होता है नहीं, वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अब आप एक देखिए, अब आप एक चीज देखिए, जो त्रिभुज की जो मीडियन होती है, जो माध्यिकाएं होती है, वो त्रिभुज के अंदर ही होती है। वो त्रिभुज के अंदर ही होती है, और वो कभी भी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। वो कभी भी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। वो कभी भी त्रिभुज की, हम लिख देते हैं त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती, की भुजा नहीं हो सकती। अब आप इन दोनों चीजों का मतलब समझना। क्या शीर्षलंब भुजा हो सकता है? हाँ, इसमें लिख लीजिए कि शीर्षलंब त्रिभुज की भुजा भी हो सकती है। शीर्षलंब त्रिभुज की भुजा भी हो सकती है। अब आते हैं हम इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, इतना अगर सभी बच्चों ने लिख लिया है, समझ में आ गया है, तो आप पहले वाई टाइप कर दीजिए कि हाँ सर हमने इतना लिख लिया है कि माध्यिका त्रिभुज के अंदर होती है, वो कभी भी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती। जो शीर्षलंब है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, और जो शीर्षलंब है वो त्रिभुज की भुजा भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सामने, अब देखते हैं इस वाली स्क्रीन पर सामने। अब देखो ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर आप देखोगे कि आप शीर्ष ए से, जब आप शीर्ष ए से भुजा बीसी पर आप इसका शीर्षलंब डालोगे, तो वो तो ये खुद ही है। वो तो ये खुद ही है, यानी कि भुजा ए बी खुद ही शीर्षलंब है। भुजा ए बी खुद ही शीर्षलंब है। इसी तरीके से जब आप सी से, जब आप सी से ए बी के ऊपर आप शीर्षलंब डालोगे, तो भुजा बीसी खुद ही शीर्षलंब है। तो भुजा बीसी क्या है? खुद ही शीर्षलंब है। हाँ, आप एक शीर्षलंब यहां डाल सकते हो। अब कहाँ डाल सकते हो कि सर हम बी से सामने वाली भुजा पर एक शीर्षलंब डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हो। और ये तीनों के तीनों शीर्षलंब कहाँ टकरा रहे हैं? वो तीनों के तीनों शीर्षलंब बिंदु बी पर टकरा रहे हैं, और ये बिंदु बी ही क्या कहलाएगा आपका? ये बिंदु बी ही आपका कहलाएगा लंब केंद्रक। क्या कहलाएगा ये आपका? लंब केंद्र। क्या कहलाएगा ये आपका? लंब केंद्र कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना सभी को क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है जिनका नाम है, सर मुझे अभी जाना पड़ रहा है, नेट 90% हो गया है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो रिवाइज करा जाएगा, आप क्लास को 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे क्या उनको ये चीज समझ में आ गई है इस वाले चित्र के अंदर, कि ये चित्र है हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक शीर्षलंब तो ए बी हो गया जो कि भुजा बीसी पर है, एक शीर्षलंब सी बी हो गया जो कि भुजा ए बी पर है, और जब इसके अंदर आप तीसरा शीर्षलंब बनाओगे बी से सामने वाली भुजा पर, जब आप यहाँ पर एक और शीर्षलंब बनाओगे, तो तीनों शीर्षलंब आपस में कहाँ काट रहे हैं? वो तीनों के तीनों शीर्षलंब आपस में बी पर काट रहे हैं, यानी कि जो बी शीर्ष है वही इस त्रिभुज का लंब केंद्र भी है। वो क्या है? इसका लंब केंद्र भी है। ठीक है बच्चों, इतना सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं, चले आगे।
ठीक है, देखिए अब आपको सामने एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये त्रिभुज की खासियत है क्या है? समबाहु है। ये कैसा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है। मान लो अगर हमने पी क्यू को 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो पी आर भी 5 सेंटीमीटर होगा, और क्यू आर पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो 5 नहीं 6 ले लेते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और एम क्या है? एम इसका मध्य बिंदु है, यानी कि क्यू एम 3 सेंटीमीटर होगा, और एम आर भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि आपको स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना है और याद कर लेना है कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वो उसकी माध्यिका भी होती है। जो शीर्षलंब होता है वही उसकी माध्यिका भी होती है। अगर आप शीर्ष क्यू से भुजा पी आर पर एक शीर्षलंब डालोगे, तो वो उसकी माध्यिका भी होगी और शीर्षलंब, यानी कि शीर्षलंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड होगा। और जब आप आर शीर्ष से जब आप आर शीर्ष से सामने वाली भुजा पी क्यू पर सामने वाली भुजा पी क्यू पर आप क्या डालोगे? शीर्षलंब डालोगे, तो वो उसका शीर्षलंब भी होगा और साथ साथ में उसकी माध्यिका भी होगी। यानी कि ये जो हमें एक केंद्र मिल रहा है, यानी कि ये जो हमें एक बिंदु मिल रहा है, ये इसका केंद्रक भी कहलाएगा, और साथ में ये इसका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र भी कहलाएगा। इतना सभी बच्चों को याद हो गया है? समझ में आ गया है? सारी चीजें क्लियर है इतनी? ठीक है, यानी कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उनको शीर्षलंब भी समझ में आ गया है और उनको माध्यिका भी समझ में आ गई है। और शीर्षलंब और माध्यिका के लिए हमने नोट, यानी कि एक हमने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ा है कि जो हमारे पास में समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में उसका जो एक वर्टेक्स, यानी कि जो राइट वर्टेक्स, जो उसका जो शीर्ष होता है जिसपे 90 डिग्री का कोण होता है, वही उसका लंब केंद्र होता है। ठीक है बच्चों? और समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही शीर्षलंब होती है, या फिर ये कह दो जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका होती है। ठीक है? ठीक है, चलो पहले हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में हम कुछ नए और अच्छे क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। ठीक है? तो अभी हम आपका चैट सेक्शन रोकते हैं। ठीक है? और फिर आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको उसका आंसर कहाँ करना है? पहले पोल सेक्शन में करना है। ठीक है? तो आप सभी बच्चे जाएंगे, पहले इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में इसका आंसर पोल सेक्शन में वोट करेंगे, और देखते हैं कितने बच्चों को सही आएगा। ठीक है? ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्षलंब है? त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्षलंब है? ठीक है, वेरी गुड। त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्षलंब है? आपके पास में 20 सेकंड है बच्चों, जल्दी से आप क्वेश्चन का ऑप्शन वोट कीजिए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, यानी कि बच्चे अच्छी स्पीड से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है, जल्दी से वोट करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन आ गया। अभी आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, और अभी आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। यानी कि ज्यादातर बच्चे अपना ऑप्शन वोट कर चुके हैं। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपना ऑप्शन जल्दी से टाइप करेंगे, और फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। ठीक है, देखो आप ना एक ही बार, भूप सिंह आप एक ही बार टाइप कर दो कि हमें समझ में आ गया डी ऑप्शन है। बार बार टाइप करने से क्या होगा बच्चे? ठीक है, एक ही बार टाइप कर दिया करो। ममता, देखो सभी बच्चे। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दो क्योंकि एक बच्चा हर चीज को बार बार टाइप कर रहा है। बंद कीजिए सामने। ठीक है, अब आप सामने देखिए, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्षलंब है? त्रिभुज पी क्यू एस में कौन सा शीर्षलंब है? पहले हम त्रिभुज पी क्यू एस देखते हैं और उसके शीर्ष देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो हमने देखा पी क्यू एस, यानी कि जब हमने त्रिभुज पी क्यू एस को बनाया तो उसके शीर्ष
कौन कौन से हो गए? एक तो P हो गया, एक Q हो गया, और एक S हो गया। यानी कि शीर्ष लंब को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें शीर्ष पता होना चाहिए। एक तो शीर्ष P है, एक शीर्ष Q है, एक शीर्ष S है। क्योंकि शीर्ष लंब का मतलब है इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखाखंड जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो। P के सामने कौन सी रेखाखंड है? आप कहोगे सर P के सामने जो, सॉरी, P के सामने कौन सी भुजा है? P के सामने जो भुजा है वो है एस क्यू। क्यू के सामने जो भुजा है वो है एस क्यू। क्यू के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे सर पी एस। और एस के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे पी क्यू। एस के सामने कौन सी भुजा है? आप कहोगे पी क्यू। अब देखते हैं। देखिए, अब आपने देखा कि हमारे पास में तीन पी से क्या कोई, देखते हैं कि पी से क्या कोई सामने वाली भुजा पर, पी से क्या कोई सामने वाली भुजा पर कोई रेखाखंड जा रहा है? आपने पी पर गए और पी से देखा, हाँ, आपने सामने वाली भुजा पर एक रेखाखंड जा रहा है जो कि उस भुजा को आर बिंदु पर काट रहा है। और वहां पर एक ये कोण का सिंबल भी बनाया गया है, इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम 90 डिग्री बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आपने कहा सर पी आर से, यानी कि पी से सामने वाली भुजा एस क्यू पर एक रेखाखंड डाला गया है आर बिंदु पर, जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि पी आर तो क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया। क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया कि एक वर्टेक्स से, यानी कि एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसा रेखाखंड जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। क्या कोई और भी है? हम एस के पास में गए, क्या एस से सामने वाली भुजा पर कोई रेखाखंड है? यानी कि एस से सामने वाली भुजा पर रेखाखंड है, पर क्या 90 डिग्री का कोण है? सर 90 डिग्री का कोण तो नहीं है। छोड़ दो, अगर 90 डिग्री का कोण नहीं है। हम क्यों के पास में गए, क्यों से क्या कोई रेखाखंड निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। क्या सामने वाली भुजा पर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। लेकिन पर क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है? नहीं बन रहा। यानी कि सिर्फ 90 डिग्री का कोण उसी रेखाखंड ने बनाया है जो शीर्ष पी से निकला है और भुजा एस क्यू को बिंदु आर पर काट रहा है। तो आप कह दोगे कि पी आर क्या है हमारे पास में? पी आर हमारे पास में इकलौता शीर्ष लंब है। तो क्या पी डब्ल्यू शीर्ष लंब है? नहीं। क्या पी एस शीर्ष लंब है? नहीं। क्या क्यू एक्स शीर्ष लंब है? नहीं। हाँ, पी आर क्या है? इसका एक शीर्ष लंब है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? पी आर। अच्छा, जिन बच्चों को गलत हुआ था उनको समझ में आ गया है? यानी कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर सभी को यहाँ तक सभी चीजें क्लियर, तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करें जल्दी से। ठीक है। यानी कि सभी को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चैट सेक्शन में आप टाइप करना बंद करो। अब चैट सेक्शन थोड़ा सा आपका रोका जाता है 10-20 सेकंड के लिए। और जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, जल्दी से उसको सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद में आपको पता है उसका ऑप्शन कहाँ टाइप करना है, वोट करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है। जल्दी से, चैट सेक्शन आपका रोका गया है, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है। जल्दी से। त्रिभुज एस वी डब्ल्यू, त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में कौन सा शीर्षलंब है? त्रिभुज एस वी डब्ल्यू में कौन सा शीर्षलंब है? ठीक है बच्चों। तो पहले तो हम इसके शीर्ष ढूंढेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखाखंड गया है। अगर रेखाखंड गया है तो क्या वो सर 90 डिग्री का कोण बना सर रही है? एक गलती से क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो सर कोई बात नहीं, आप टाइप कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है। सर डी। ओके सर। ठीक है। तो पहले तो हम इसके शीर्ष ढूंढेंगे। शीर्ष ढूंढने के बाद हम देखेंगे क्या शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कोई रेखाखंड गया है। फिर हम उस रेखाखंड को देखेंगे क्या वो रेखाखंड वहां पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। अगर कोण बना रही होगी तो वो शीर्षलंब कहलाएगी। ठीक है। ठीक है। तो जल्दी से वोट करना है बच्चों, आपके पास में सिर्फ 15 सेकंड है, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अभी वोट किया है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। दिया बस दिया सर। और अब आपके पास में 5 सेकंड है। ठीक है। और अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सॉरी, पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से अपना मैसेज टाइप करें कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। ठीक है नितेश, पवीन, ये गेमिंग, ठीक है, पवीन, भूप सिंह, सर ठीक है। मैंने चैट बॉक्स में कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो सर सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। ठीक है। यानी कि सभी बच्चे क्या कर चुके हैं, अपना ऑप्शन टाइप कर चुके हैं।
ठीक है, अब जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे सामने, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो, एस वी डब्ल्यू में कौन सा शीर्षलम है, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे। देखो कौन कौन सा शीर्ष है, आपने कहा सर एक तो एस शीर्ष है, एक वी शीर्ष है, और एक डब्ल्यू शीर्ष है। यानी कि हम पहले एस शीर्ष के पास में जाते हैं। हम गए एस शीर्ष के पास में, क्या एस शीर्ष से कोई रेखाखंड निकल रहा है? हाँ सर, एस शीर्ष से रेखाखंड तो निकल रहा है। क्या सामने वाली भुजा पर जा रहा है? जा रहा है। लेकिन पर जहां वो टकरा रहा है, क्या वहां पर वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है? नहीं बना रहा। यानी कि एस शीर्ष से निकला हुआ रेखाखंड 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, तो ये हमारा शीर्षलंब नहीं होगा। फिर हम कौन से शीर्ष के पास गए? हम गए फिर वी वाले शीर्ष के पास में। कौन से शीर्ष पे गए हम गए सॉरी, वी शीर्ष। तो जब हम वी शीर्ष के पास में गए, क्या वहां से कोई रेखाखंड निकल रहा है? निकल रहा है। क्या कोई सामने वाली भुजा पे जा रहा है? जा रहा है। क्या वो टकराने के बाद में वहां 90 डिग्री का कोण बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। आप देखोगे कि ये कोण कितने का बना हुआ है, ये कोण 90 डिग्री का बना हुआ है। यानी कि आपने कहा ये जो वी से निकला हुआ रेखाखंड वी आर है, ये सामने वाली भुजा एस डब्ल्यू पर एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये जो वी आर है, ये एक शीर्ष लंब है, क्योंकि ये एक शीर्ष से निकल रहा है और सामने वाली भुजा पर जाकर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अभी हमारे पास में एक शीर्ष डब्लू बचा हुआ है। चलो डब्लू शीर्ष के पास में चलते हैं, कि डब्लू शीर्ष से तो कोई रेखाखंड ही नहीं निकल रहा। क्या डब्लू शीर्ष से कोई रेखाखंड निकल रहा है? नहीं निकल रहा। यानी कि हमारा शीर्षलंब नहीं है। अब बच्चों को डाउट होगा, क्या सर ये वाई टी जो दिख रहा है, ये क्या शीर्षलंब हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे हमारे पास में तीन ही शीर्ष हैं। हमारे पास में तीन ही शीर्ष है, एस शीर्ष है, वी शीर्ष है, और डब्ल्यू शीर्ष है। हमें पहले शीर्ष पर ही जाकर खड़ा होना है कि क्या वहां से कोई रेखाखंड निकल रहा है। अगर वहां से शीर्ष से कोई रेखाखंड निकल रहा है, तो क्या वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है? अब ये बताओ, ये जो वाई टी है, ये जो वाई टी है, क्या ये किसी शीर्ष से निकल रहा है? नहीं सर, ये शीर्ष से नहीं निकल रहा, इसलिए शीर्ष लंब नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो वी आर क्या हो गया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में शीर्ष लंब। देखते हैं ऐसे। नहीं सर, ये ऐसे हमारे पास में शीर्ष लंब नहीं है। वी आर, ठीक है सर, ये हमारे पास में शीर्ष लंब है। वाई टी, नहीं सर, ये 90 डिग्री का कोण तो बना रही है, लेकिन पर ये हमारे पास में शीर्ष लंब नहीं है। और इसी तरीके से एस एक्स हमारे पास में शीर्ष लंब नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी। देखते हैं स्क्रीन पे इसका सही आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका? बी। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, तो वो जल्दी से वाई टाइप करें। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो अन टाइप करें। हम उस बच्चे का नाम लेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, यानी कि सभी ने वाई टाइप किया है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि वाई टी शीर्षलंब क्यों नहीं है, क्योंकि वो शीर्ष से नहीं निकल रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब आपको फिर से चैट सेक्शन आपका 30 सेकंड के लिए रोका जाता है, और फिर से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, और फिर क्या करना है आपको, उस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करना है। ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कुछ डाउट अभी आ रहा है, तो पहले इस क्वेश्चन नंबर 54 को कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पोल सेक्शन में पहले अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 54 पोल सेक्शन में करेंगे। विनय, आपने लिखा है सर जो बच्चे 5:30 से 6:30 तक क्लास लेते हैं, वो क्या 8:30 से 9:30 वाली क्लास में ज्वाइन कर रहे, तो ठीक है। हाँ देखो, अगर आपको कोई रिवीजन करना है, क्योंकि जो चीज़ आप यहाँ पढ़ोगे ना विनय, वही चीज़ आपको 8:30 से 9:30 भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएगी, तो आप वहाँ पे जाके चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी जैसी चल रही हैं। 8:30 से 9:30 आपका एक रिवीजन बैच है। ठीक है बच्चों, ओके। तो आपके पास में 20 सेकंड है। जल्दी से आप 20 सेकंड है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी लोग सोल्व करके पोल सेक्शन में वोट करेंगे जल्दी से। त्रिभुज डीपीसी में कौन सा शीर्षलंब है? तो सबसे पहले तो हम डीपीसी देखेंगे कि हमारे शीर्ष कौन से हैं। डी शीर्ष है, पी शीर्ष है, और सी शीर्ष है। फिर हम देखेंगे कि सभी शीर्ष से कोई रेखाखंड निकल रहा है जो सामने वाली भुजा पर जा रहा हो। और फिर हम देखेंगे क्या वो रेखाखंड 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों ने टाइप किया है, मतलब अभी कम बच्चों ने टाइप किया है, बट जिन्होंने भी टाइप किया है सभी का ऑप्शन सही है अभी तक। ठीक है, बाकी बच्चे भी टाइप कीजिए। अब आपके पास में 15 सेकंड है। सब भर दिया। देखो, जो ममता रानी के नाम से जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की है, वो बीच बीच में माइक मत ओपन किया करो बच्चे। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है।
अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब पोल एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से क्या करेंगे, चैट सेक्शन में जाएंगे और अपना ऑप्शन टाइप करेंगे। ठीक है नवदीप, ठीक है तुषार, ठीक है नितेश, अवीन। ठीक है, यानी कि अब बच्चे रिपीट होने लगे हैं। तो उससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे कि इसका सही आंसर क्या है, समझ लेते हैं कि त्रिभुज डीपीसी में कौन सा शीर्ष लंब है। सभी बच्चे टाइप करना बंद कर देंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पे। पहले तो हम अपना त्रिभुज ही देख लेते हैं कि त्रिभुज डीपीसी है कहाँ। ये रहा डी, ये रहा पी, और ये रहा सी। यानी कि जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है, सिर्फ हमें इसी त्रिभुज के अंदर देखना है कि त्रिभुज डीपीसी ये रहा। अब देखते हैं कि वर्टेक्स यानी कि क्या शीर्ष डी से कोई रेखाखंड निकल रहा है जो सामने वाली भुजा पर जा रहा हो। देखो वरीन, आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है। ठीक है, आप जल्दी से रिजॉइन कर लीजिए क्लास को। वरुण, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, देखो डी से क्या डी से कोई रेखाखंड निकल रहा है। आप कहोगे सर डी शीर्ष से तो कोई रेखाखंड निकल ही नहीं रहा। फिर आप चलते हैं सी शीर्ष के पास में, क्या सी शीर्ष से कोई रेखाखंड निकल रहा है। सी शीर्ष से भी कोई रेखाखंड नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ तीन ही शीर्ष हैं, एक है डी, एक है पी, और एक है सी। ना तो डी से ही कोई रेखाखंड निकल रहा है और ना ही सी से ही कोई रेखाखंड निकल रहा है। अब हम जाते हैं पी वर्टेक्स यानी कि पी शीर्ष के पास में, कि आप पी से कोई, हाँ, कि सर पी से तो एक रेखाखंड निकल रहा है। और जब आपने उस रेखाखंड को बना के देखा तो क्या वो सामने वाली भुजा पे जा रहा है। ठीक है, वो सामने वाली भुजा पर जा रहा है और कितना कोण बना रहा है, वो 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। यानी कि वर्टेक्स यानी कि शीर्ष पी से सामने वाली भुजा डीसी पर एक रेखाखंड गया है जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम कह देंगे कि जो पी एफ है वो तो क्या है, कि पी एफ एक शीर्ष लंब है। पी एफ क्या है, एक शीर्ष लंब है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या जी क्यू शीर्ष लंब है, नहीं, क्योंकि जी तो हमारे पास में ना ही कोई सा शीर्ष है और ना ही क्यू हमारा कोई सा शीर्ष है। तो जी क्यू हमारा क्या नहीं है, शीर्ष लंब नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या पी के शीर्ष लंब है, नहीं। क्या जी क्यू, नहीं। जी क्यू दिख तो रहा है बट ये शीर्ष लंब नहीं है। क्या पी एफ शीर्ष लंब है, ठीक है, और क्यू भी हमारा शीर्ष लंब नहीं है। देखते हैं स्क्रीन पर इसका सही आंसर क्या है, पी एफ। तो इतना अगर सभी को क्लियर है तो आप जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें शीर्ष लंब क्लियर है। और आपको ये भी टाइप करना है कि हाँ सर हमें माध्यिका भी क्लियर है। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा होमवर्क पे डिस्कशन करते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, जिनके पास में वर्कबुक है, आपको लास्ट होमवर्क में क्या दिया गया था, 14.1, 14.2 दिया गया था। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से होमवर्क में अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से डाउट